नमस्कार मित्रों, 15 अगस्त को करोड़ों भारतवासी भारत की आजादी का जश्न मनाते हैं और इस दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हैं जिन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया था। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद समेत अनगिनत लोगों ने अलग अलग तरह से देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया है। देश की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले कई नाम मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के भी हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि अपना जीवन भी कुर्बान कर दिया था। तो आइए मित्रों, जानते हैं ऐसे 7 मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिन्होंने भारत की आजादी में अहम योगदान दिया है। नंबर 1, मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कभी भी देश के विभाजन को स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात 18 जनवरी 1920 को हुई थी। वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। मौलाना आजाद ने ऐतिहासिक खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें 1923 में 35 साल की उम्र में ही कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था। वर्ष 1940 में मौलाना आजाद जब दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, तब करीब 2 साल बाद 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इसके चलते मौलाना आजाद समेत कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। करीब 3 साल बाद 1945 में उनकी रिहाई हुई थी। वर्ष 1946 को जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तब मौलाना आजाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। वह देश के विभाजन का विरोध कर रहे थे। बाद में महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के बार बार समझाने के बाद वो शिक्षा मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल हुए थे। देश की आजादी के बाद मौलाना आजाद ने करीब 10 साल तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने देश के विशाल शैक्षणिक नेटवर्क की नींव रखी थी। 22 फरवरी 1958 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की मृत्यु हो गई थी। नंबर 2, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वह 13 मई 1967 से 3 मई 1969 को अपने निधन तक इस पद पर रहे थे। 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में जन्मे जाकिर हुसैन बड़े राजनीतिक नेता के साथ साथ बुद्धिजीवी भी थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव राजनीतिक सीमाओं से परे था। उन्होंने हैदराबाद में प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि ने उन्हें अलीगढ़ में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की सह स्थापना करने के लिए प्रेरित किया गया, जो बाद में दिल्ली चला गया और इसका नाम बदलकर जामिया मिलिया इस्लामिया कर दिया गया। नंबर 3, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उन स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे थे। मौलाना अली जौहर ने 14 जनवरी 1911 को कलकत्ता से कामरेड नामक साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने अखबार में अंग्रेजों की चालबाजियां और आजादी के संघर्ष के लिए लोगों के प्रयास का जिक्र करते थे। उन्होंने उर्दू भाषा में भी एक अखबार निकाला था। उनके दोनों अखबारों को लोग खासा पसंद करते थे। मौलाना अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषाओं में माहिर थे। इन दोनों भाषाओं में लेखों, शायरी और उनकी तकरीरों ने यूरोप में तहलका मचा रखा था। मोहम्मद अली जौहर बेहद निडर और बेबाक नेता थे। अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखे गए उनके एक लेख के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इसके लिए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। 28 दिसंबर 1919 को जब उन्हें जेल से रिहा किया गया, तो वह पहले अपने घर, अपने परिवार के पास नहीं गए थे, बल्कि वह देश की आजादी के लिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग और खिलाफत कॉन्फ्रेंस के होने वाले संयुक्त सम्मेलन में शामिल होने के लिए सीधे अमृतसर पहुंच गए थे।
वो अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और भारत की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। बीमारी के कारण 1931 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 4, अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उनके पिता एक पठान परिवार से ताल्लुक रखते थे। अशफाक उल्लाह खां के जीवन पर बंगाल के क्रांतिकारियों का खासा प्रभाव था। देश की आजादी के संघर्ष में हिस्सा लेने के साथ साथ वो कविता भी लिखते थे। अशफाक उल्लाह खां को घुड़सवारी, निशानेबाजी और तैराकी का भी बेहद शौक था। 25 साल की उम्र में अशफाक उल्लाह खां ने चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल समेत अपने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की नाक के नीचे से सरकारी खजाना लूट लिया था। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड के लिए अशफाक उल्लाह खां को और उनके साथियों को फैजाबाद के जेल में 19 दिसंबर सन 1927 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी और 2 साथियों को काला पानी की सजा दी गई थी। नंबर 5, मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह। मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली भी एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 7 जुलाई 1854 को भोपाल के इतवारा मोहल्ले में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए उग्र भाषणों और प्रमुख समाचार पत्रों में क्रांतिकारी लेखों के साथ लड़ाई लड़ी। वह लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज बुलंद करते रहे और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का काम किया था। उन्हें अरबी, फारसी, अंग्रेजी समेत 8 भाषाएं आती थी। बताया जाता है कि उनके जीवन पर गोपाल कृष्ण गोखले और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का काफी प्रभाव था। वर्ष 1915 में अफगानिस्तान में स्थापित भारत की पहली निर्वासित सरकार के वो प्रधानमंत्री भी थे। सन 1927 में सैन फ्रांसिस्को में उनकी मौत हो गई थी और उन्हें कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में ओल्ड सिटी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। सन 1988 में उनके सम्मान में भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कर दिया गया था। नंबर 6, मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी का जन्म लखनऊ के उन्नाव जिले में हुआ था। 1 जनवरी सन 1875 को जन्मे हसरत मोहानी का नाम सैयद फजल उल हसन था। शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। कॉलेज के ही दिनों में हसरत मोहानी जी कई आंदोलनों का हिस्सा बने, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। लेकिन वह कभी भी जेल जाने से डरे नहीं, बल्कि देश की आजादी में वो अपना योगदान देते रहे। अंग्रेजी हुकूमत ने कई बार उन्हें जेल भेजा, लेकिन उनके कदम डिगे नहीं। आजादी का सबसे लोकप्रिय नारा इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी साहब की ही देन है। यही नहीं, अंग्रेजी हुकूमत से भारत के लिए संपूर्ण स्वराज की मांग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे मौलाना हसरत मोहानी। 1946 में संविधान सभा की कमेटी के भी सदस्य थे। मजहब के आधार पर मुल्क के बंटवारे का विरोध करने वाले मौलाना हसरत मोहानी ने पाकिस्तान जाने की पेशकश ठुकरा दी थी और 13 मई 1951 को लखनऊ में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। नंबर 7, यूसुफ मेहर अली। 23 सितंबर 1903 को मुंबई में जन्मे यूसुफ मेहर अली को बचपन से ही क्रांतिकारी आंदोलनों में दिलचस्पी थी। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही आजादी के संघर्ष में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। यूसुफ मेहर अली एक सामाजिक विचारधारा वाले नेता थे। वर्ष 1942 में जब उन्हें बॉम्बे का मेयर चुना गया था, तब वे यरवदा सेंट्रल जेल में कैद थे। यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया था और किसान ट्रेड यूनियन आंदोलनों में भी अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, जब अंग्रेजों के खिलाफ देश का अंतिम लड़ाई लड़ने के मूड में थे, तब गांधी जी को इस लड़ाई के लिए एक ऐसा नारा चाहिए था जो देश भर के नागरिकों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित करे। तब कांग्रेस नेता और मुंबई के यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का सुझाव दिया और महात्मा गांधी ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आजादी के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ यूसुफ अली मेहर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2 जुलाई 1950 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मित्रों, ये थी 7 मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी।
जिन्होंने भारत देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।